राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि चल रहे हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। व्रत रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, आरती का गायन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, माता रानी के समक्ष तरह तरह के रंग के वस्त्रों को अर्पित करते हैं और स्वयं भी अच्छी तरह से तैयार होकर उन्हें उन्हें प्रसन्न करते हैं। मैंने कलश स्थापना से लेकर अखंड ज्योति किस प्रकार जलानी है, यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या उपाय करने हैं, माता रानी के समक्ष सबसे सरल विधि से कैसे पूजा अर्चना करनी है जिससे कि माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाएं, माता रानी को कौन से वस्त्र अर्पित करने हैं और स्वयं भी कौन से वस्त्र पहनने हैं, इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, तो जरूर देखिएगा। जवारे आपको किस प्रकार बोने हैं और उन जवारों का अंत में करना क्या है। एक भी जवारा आपको घर से बाहर नहीं फेंकना है। किस तरह से जवारों का उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, इसके ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है, तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं लिंक जरूर डाल दूंगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि माता रानी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। किस दिन 9 दिन माता रानी की पूजा की जाती है और 9 दिन माता रानी को अलग अलग भोग समर्पित किए जाते हैं। अगर आप अलग अलग भोग समर्पित करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। आप जो भी माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, उसी प्रकार माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप आपकी वह मनोकामना पूर्ण करती हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि 9 दिन पूरे माता रानी को समर्पित है और 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, जिससे कि आपकी अलग अलग मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको आरोग्य होने का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता रानी को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भैंस का घी मत अर्पित कीजिएगा, गाय का घी ही अर्पित कीजिएगा। यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो आप दूध अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग की कोई भी गाय के घी से बनी हुई मिठाई अर्पित कीजिएगा, नहीं तो अपने घर में ही थोड़ा सा हलवा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी हुई रबड़ी भी माता रानी को बहुत ही प्रिय होती है और माता रानी को इस दिन मावे के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। तो इनमें से यदि आप कोई भी एक चीज माता रानी को अर्पित करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होती है, आपकी जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाती हैं, आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा दिन माता रानी ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। हाथ में कमंडल लिए और दूसरे हाथ में जाप की माला लिए माता बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। ये माता आपको चिरायु का आशीर्वाद देती हैं। आपके जीवन में यदि अकाल मृत्यु है तो उसे भी टाल देती हैं। इस दिन माता रानी को गुड़ और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। यदि आप पंचामृत बना पाए तो खूब सारी मेवा डालकर माता रानी को पंचामृत का भोग लगाइएगा, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। नहीं तो आप जो खांड होती है ना शक्कर की बनी हुई, आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। तीसरी माता रानी चंद्रघंटा माता है, जिनके सिर पर चंद्र विराजमान है। माता रानी धन वैभव यश और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माता है। आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा आपको। ऐसी माता रानी को आपको मेवा और मेवे से बनी हुई खीर अर्पित करनी चाहिए। माता रानी को काजू बादाम मखाने की खीर आदि बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, इसीलिए माता रानी को मेवे की खीर अर्पित करनी चाहिए। माता रानी का चौथा स्वरूप कुष्मुंडा माता कही जाती हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है माता रानी का। यह माता रानी आपके जीवन में बुद्धि और बल को बढ़ाती हैं। यदि सरस्वती माता का आपके जीवन में आशीर्वाद होता है तो आपके जीवन में हर चीज अपने आप स्वयं ही आ जाती है, क्योंकि आपके जॉब से संबंधित, तरक्की से संबंधित जो भी आपकी कामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। आपकी दिनों दिन तरक्की होने लगती है। इन माता रानी को मालपुए का भोग बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए चौथे दिन माता रानी को मालपुए का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। पांचवा दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। इन माता रानी को
फलों का भोग बहुत प्रिय होता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ा देती हैं, रोगों से मुक्ति दे देती हैं, हमारे बुद्धि का विकास कर देती हैं। जितने भी प्रकार के सुख हैं शरीर से संबंधित वह आपको प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि अगर आपकी काया निरोगी है तो आप सभी प्रकार के सुखों को भोगने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आपका शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपके जीवन में जो धन का लाभ है वो आप उठा पाते हैं। इसीलिए माता रानी को केले का भोग अवश्य ही समर्पित करने चाहिए। माता रानी को केले बहुत ही प्रिय होते हैं। छठा स्वरूप माता कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी आपके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। आपको सुंदर काया प्रदान करती हैं, आपके अंदर से भय दूर कर देती हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है, आप जैसी भी मनोकामना माता रानी के समक्ष रखते हैं तो वह हर इच्छा को पूर्ण करने वाली होती हैं। आपके अंदर से भय को दूर करती हैं, ऊर्जा का संचार कर देती हैं और आपके सौंदर्य रूप को बढ़ा देती हैं। इसीलिए कात्यायनी माँ की पूजा करते हुए उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। यदि हो सके तो माता रानी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। लौकी से बनी हुई मिठाई, लौकी से बनी हुई खीर का भी भोग लगाया जाता है। इससे भी माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप माता रानी को लौकी से बनी हुई चीजें, शहद का भोग और मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होगी। सातवें दिन का रूप माता रानी का काल रात्रि रूप है। काल रात्रि माता युद्ध की मुद्रा की माता है, जो आपके जीवन से भय को दूर कर देती हैं। यह राक्षसों का विनाश करने वाली माता है। इसीलिए आपके जीवन से भी भय, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में शत्रुओं को परास्त करती हैं, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती हैं। इसीलिए इन माता को गुड़ का भोग बहुत प्रिय होता है, इन्हें खीर का भोग बहुत प्रिय होता है। माता का आठवां स्वरूप माँ गौरी का स्वरूप है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसीलिए वह आपको भी सुंदरता का प्रतीक बना देती हैं। आपका मन और तन दोनों ही सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। भोले बाबा के साथ विराजमान माँ गौरी बहुत ही सुंदर है। माता रानी को खीर का भोग और नारियल के लड्डू का भोग सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इसीलिए आप इस दिन माता रानी को नारियल चढ़ा सकते हैं, नारियल से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं और उन्हें खीर का भोग लगा सकते हैं। सिद्धदात्री माता, नौवां स्वरूप माता सिद्धदात्री का है, जो सिद्धियों से अलंकृत है और आपको भी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, उसे पूर्ण करने में सक्षम है। आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आती हैं, आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आती हैं। इसीलिए इस दिन कन्याओं को खिलाने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन माता रानी को हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को चने, हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को इस दिन भोज करवाना चाहिए और 2 लंगूर भी अवश्य ही घर में बुलाने चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह से आप माता रानी को 9 दिन तक 9 प्रकार का भोग लगा सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय माता दी। मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब